चलिए बच्चों, आज देखते हैं कक्षा 11 का अगला चैप्टर है संबंध एवं फलन। ठीक, संबंध एवं फलन शुरू करते हैं आज, जिसमें सबसे पहले क्या समझो, समुच्चय का कार्तीय गुणन क्या होता है। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास दो अरिक्त समुच्चय हैं ए और बी, और उसमें एलिमेंट क्या है, ए और बी है। तो जब इनका कार्तीय गुणन किया जाता है, ए क्रॉस बी निकाला जाता है, तो जो पहला सेट बनाया जाता है इस तरह सेट बनाते हैं। तो जो पहला अवयव होता है वो ए से लेते हैं और जो दूसरा अवयव होता है वो बी से लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई इस तरह समुच्चय दिया है ए बी सी और कोई दूसरा समुच्चय दिया है बी, इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3। तो अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे, ए और बी का कार्तीय गुणा करेंगे, तो पहला एलिमेंट हम ए से लेंगे तो ए और दूसरा वाला एलिमेंट हम बी से लेंगे। ये अब पहला ए से तो ए सबके साथ होगा इस तरह, ठीक, ए का 3 से, और फिर बी का इसी तरह, बी का 1 के साथ और बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, और इसी तरह सी का 1 के साथ और सी का 2 के साथ और सी का 3 के साथ। ठीक, तो ये जो प्राप्त होता है ये ए क्रॉस बी है, यानी ए और बी का कार्तीय गुणन है। ठीक, तो आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी, जैसे मान लीजिए ए में अगर हम ऐसे कुछ ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं लाल पीला नीला, ठीक, और बी के एलिमेंट, बी के अवयव ले लेते हैं ए बी। ठीक, तो ये अगर इसका हम कार्तीय गुणन करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, तो पहला एलिमेंट ए से लेंगे तो पहला क्या है लाल, और दूसरा एलिमेंट हम किस में से लेंगे, बी से लेंगे, तो ए हो जाएगा। अब लाल का साथ किसके साथ बनेगा पेयर, लाल का बनेगा बी के साथ। अब इसी तरह पीला का पेयर किसके साथ बनेगा, ए के साथ, और पीला का पेयर आगे किसके साथ बनेगा, बी के साथ। इसी तरह नीला का होगा, नीला का पेयर किसके साथ, ए के साथ, और फिर नीला का पेयर किसके साथ बनेगा, बी के साथ बनेगा। ठीक, तो ये जो प्राप्त होगा ये क्या होगा, कार्तीय गुणन होगा। ठीक, तो कार्तीय गुणन क्रमिक युग्म जो होता है, इसको क्रमिक युग्म ही बोलते हैं। ये क्या होता है, ये क्रमिक युग्म, यानी अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है, पहला वाला एलिमेंट ए से ही लिया गया है और दूसरा वाला एलिमेंट बी से लिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। तो देखिए पहली एक्सरसाइज, दूसरे के 2.1 की पहले एक्सरसाइज का पहला सवाल क्या दिया है, यदि x बटे 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 बटे 3 है, और क्या दिया गया है 5 बटे 3 और 1 बटे 3 दिया गया है, तो इसमें से हमें किसका मान ज्ञात करना है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये एक क्रमिक युग्म दिया है, एक पेयर दिया है, ये भी एक क्रमिक युग्म दिया है, पेयर दिया है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब इसका जो पहला वाला एलिमेंट होगा इसके पहले एलिमेंट से, और दूसरा वाला एलिमेंट इसके दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर होगा। तो बराबर कर दीजिए, तो x प्लस 3 प्लस 1 बराबर होगा 5 बटे 3 के। तो इसको हल करिए, x बटे 3, ये 1 उधर चला जाएगा तो 5 बटे 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बटे 3, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बटे 3 से 3 कट जाएगा, तो x बराबर आएगा 2। इसी तरह दूसरे वाले एलिमेंट से भी करेंगे, 1 माइनस 2 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 होगा, तो y बराबर, ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 बटे 3, और अगर दोनों जुड़ेंगे तो 1 प्लस 2 बटे 3, तो क्या हो जाएगा 3 बटे 3, तो आ जाएगा y बराबर 1। ठीक, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अगला वाला दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया गया है कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव तथा समुच्चय ए में 3 अवयव दिए गए हैं। ठीक, दूसरा वाला है, और ए में क्या अवयव हों दिया नहीं है समुच्चय में, बी में कितने अवयव दिए गए हैं, दिए गया है 3 4 5। ठीक, तो ज्ञात करना है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या,
ठीक। तो इसमें दिया गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 3, और बी में कितने हैं, 3 ही है, 1 2 3। ठीक। हमें ज्ञात करना है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, गुणा कर देना है दोनों के एलिमेंटों का। तो इसमें कितने हैं, 3, और इसमें भी कितने हैं, 3, तो कितने हो जाएंगे, 9। यानी अगर हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यानी कार्तीय गुणा करेंगे तो हमें 9 एलिमेंट प्राप्त होंगे। पहले का 3 के साथ तो 3 मिलेंगे, दूसरे का 3 के साथ तो 3 मिलेंगे, और तीसरे का तीनों के साथ तो 3 मिलेंगे। तो 3 3 9 हो जाएंगे। ठीक। अगला वाला दिया है, यदि जी जिसके एलिमेंट क्या है 7 8 और एच जिसके एलिमेंट 5 4 9, तो जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी ज्ञात करना है। ठीक। तो जी के एलिमेंट क्या दिया है 7 8, एच के एलिमेंट क्या दिया है 5 4 2। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहले जी क्रॉस एच। तो इसको ज्ञात करने के लिए पेयर बनाओ, पहला वाला एलिमेंट किस में से लेंगे, जी से, और दूसरा वाला किस में से लेंगे, एच से। 5, अब 7 का सबके साथ बनाओ पेयर, पहले 4, और 7 का किसके साथ होगा, 2 के साथ। इसी तरह अब 8 का पेयर बनाओ, तो 8 का 5 के साथ, और 8 का 4 के साथ, और 8 का 2 के साथ। ठीक। ये एच जी क्रॉस एच आया। इसी तरह एच क्रॉस जी भी कर लेंगे। अब अगर एच क्रॉस जी हो गया तो इसमें अब पहला एलिमेंट किस में से लेंगे, एच से लेंगे। तो पहला एलिमेंट एच से लो, तो 5, अब दूसरा एलिमेंट 7 से, तो 5 का अब दोनों के साथ करो, तो 5 का 8 से भी होगा। अब इसी तरह 4 का 7 के साथ, और 4 का 8 के साथ, और इसी तरह अब 2 का लेंगे, तो 2 का 7 के साथ, और 2 का 8 के साथ। ठीक। देखिए क्या दोनों में जो एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं क्या दोनों बराबर है क्या, इसमें पहले 7 बाद में 5 है, इसमें पहले 5 बाद में 7 है। तो इनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, इनको हम नहीं बदल सकते हैं। अतः यहाँ से ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जी क्रॉस एच बराबर नहीं होता है एच क्रॉस जी के। ठीक। अगला दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य, यदि कथन सत्य है तो बताना है। तो क्या दिया गया है, दिया गया है पहला नंबर चौथा का, P में एलिमेंट की संख्या, वो नंबर दिए गए हैं, एलिमेंट दिए गए हैं mn, और Q में दिए गए हैं आपके n और m। ठीक। तो हमें और इसमें दिया गया है P क्रॉस Q बराबर m n और n m। ठीक। तो हमें देखना है क्या इस सत्य है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं P क्रॉस Q को। P क्रॉस Q निकालो, तो क्या पहले P से एलिमेंट लेंगे, तो क्या लेंगे, m का n के साथ, m n, अब m का m के साथ, तो m अब n का लेंगे, n का n के साथ, और n का किसके साथ, m के साथ। ठीक। तो देखिए क्या P क्रॉस Q भी ये है। ठीक। देखिए अगर ये बनाते हैं हम P क्रॉस Q, यहाँ P क्रॉस Q क्या दिया गया है, देखिए क्या दोनों में एलिमेंट की संख्या यानी ये दो अवयव दिए गए हैं क्या समान है, क्या समान नहीं है, तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है यदि A और B अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय कहने का मतलब कि A में कुछ भी अवयव हो सकते हैं जैसे 1 2, और B में कुछ भी अवयव हो सकते हैं जैसे AB। ठीक। तो क्रमिक युग्म x y का एक अरिक्त समुच्चय बनेगा, यानी अगर हम x क्रॉस a क्रॉस b निकालें तो एक क्या बनेगा, एक 1 का a के साथ, 1 का b के साथ, और 2 का a के साथ, 2 का b के साथ। तो देखिए ये क्या है, जो समुच्चय बन रहा है एक अरिक्त बन रहा है। अरिक्त कहने का मतलब कि इसमें कुछ एलिमेंट हैं, रिक्त नहीं है। ठीक। और क्या जिसमें पहला अक्षर ए से लिया गया है और दूसरा पहला एलिमेंट ए से और दूसरा किसमें से बी से, तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। तीसरा क्या दिया गया है, यदि ए बराबर बी बराबर दिया है। ठीक। यदि ए बराबर दिया है, क्या दिया है, 1 2
और बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर दिया है 3 4। ठीक, तो क्या है, पहले बी यूनियन, बी का यूनियन करते हैं फाई के साथ, यानी बी वो इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन क्या आया है, फाई, क्योंकि बी और फाई में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं, तो ये चीज़ आया। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, इसके साथ ए का क्रॉस प्रोडक्ट करना, बी इंटरसेक्शन फाई। तो देखो पहला अक्षर किसमें से लेंगे, ए से, और दूसरा अक्षर इसमें से लेंगे। तो पहला अक्षर देखिए इसमें है, और दूसरा अक्षर क्या है, इसमें से लेना है, तो इसमें क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। ठीक, तो क्या बनेगा, ये तो रिक्त बनेगा, और इसमें क्या दिया है, रिक्त ही दिया है ये, तो क्या होगा, ये सत्य होगा। अगला देखते हैं, पांचवा देखते हैं। ठीक, पांचवा, जब कभी अगर 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं 3 समुच्चयों का, ठीक, तो कैसे करते हैं। जैसे देखिए पांचों दिया गया है, एक एलिमेंट दिए गए हैं, क्या, -1 और 1, हमें ज्ञात क्या करना है, ए क्रॉस ए। ठीक, तो सबसे पहले ए क्रॉस ए ज्ञात कर लो, तो ए क्रॉस ए ज्ञात करेंगे। ठीक, तो क्या होगा, -1 का क्रॉस प्रोडक्ट करना है -1 और 1 के साथ, तो करो, क्या प्राप्त होगा, पहला अवयव इसमें से लो और दूसरा इसमें से, तो ये बनेगा, और पहला इसमें से दूसरा इसमें से, ये बनेगा, और अब पहला इसमें से लेना है 1 -1 का बनेगा, और अब 1 1 का बनेगा। ठीक, तो ये क्या आ गया, ए क्रॉस ए। अब क्या करना है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ए के साथ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा -1 1 और -1 2, और ये 1 -1 1 1 का बने किसके साथ करना है, -1 1 के साथ। ठीक, तो इसका पहला एलिमेंट लो और इससे ले। ठीक, तो क्या बनेगा, ये -1 और -1, और क्या है, वो भी -1 ही है। ठीक, तो आगे देखते हैं, आगे इसी तरह अगला देखते हैं। अब इसमें से पहला एलिमेंट, इसमें से इसके दोनों के साथ पेयर बनाना, तो -1 और इसमें से क्या लेंगे, 1। अब ये हो गया, अब इसको लेते हैं, इसका पहला एलिमेंट, तो -1 और ये 2 कहाँ से आया, 1 होगा ना, तो 1 है तो 1 ही होगा, 1 1 और ये क्या है, +1। ठीक, इसका इसके साथ किए, अब इसका इसके साथ हो गया 1 1 -1 है ना। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, -1, अब इसका इसके साथ करते हैं, तो -1 1 और क्या आएगा, 1। अब ये हो गया, इसको करते हैं -1 वो 1 -1 -1, अब 1 -1, और दूसरा वाला इसमें से लेंगे ये। अब इसका करते हैं 1 1 -1 और 1 1 1। ठीक, तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका ए क्रॉस ए। तो जब 3 का क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले 2 का क्रॉस कर लेते हैं, उसके पास फिर तीसरे का क्रॉस करते हैं। ठीक, आगे देखिए, अगला क्या दिया गया है, अगला है आपका 6वां नंबर, दिया गया है ए क्रॉस बी दिया गया है। ठीक, ए क्रॉस बी दिया गया है, और जिसके एलिमेंट क्या है, ए एक्स और ए वाई और बी एक्स और बी वाई। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो ए देखिए, पहला एलिमेंट देखिए ए से होगा, तो ए और बी, और दूसरा वाला एलिमेंट किस में से होगा, बी से, तो दूसरे वाले में क्या होगा, एक्स और वाई, ये होगा। 7वां नंबर क्या दिया गया है, 7वां नंबर दिया है आपका, ए के एलिमेंट दिए हैं, ए के एलिमेंट क्या दिए हैं, 1 2, और बी के क्या दिए हैं, बी के दिए हैं 1 2 3 4
1 2 3 4, ठीक। सी के दिए हैं 5 6, डी के दिए हैं 5 6 7 8, ठीक। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है पहला नंबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, पहला ए का लिखिए, तो ए का क्या होगा 1 2, क्रॉस करना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालो, बी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है, बी और सी में 1 2 3 4 और बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए 1 2 3 4 और इसमें क्या है, सी में 5 है। तो बी और सी में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, ये क्या होगा 5 होगा। तो ये क्या बनेगा आपका 5 बनेगा ना। तो अगर इसका 5 के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5 ही तो आएगा। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है आपका ए क्रॉस बी करना है और ए क्रॉस सी करना है, फिर दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी करिए, तो ए क्रॉस बी करिए, तो एक का बी के साथ करिए, तो 1 1 का 1 2 का 1 3 का 1 4 का, ठीक। इसी तरह 2 का करिए, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, इसी तरह 2 का 4 के साथ। ये हुआ। अब क्या करना है, ए क्रॉस सी निकालिए, तो ए क्रॉस सी, तो एक लीजिए 1 का 5 के साथ पेयर बनेगा और 1 का 6 के साथ बनेगा, इसी तरह 2 का 5 के साथ बनेगा और इसी तरह 2 का 6 के साथ बनेगा। अब देखिए ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन करिए ए क्रॉस सी के साथ। देखिए कॉमन क्या है इसमें, कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, 1 क्रॉस 1 का जोड़ा नहीं इसमें है, 1 क्रॉस 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या होगा 5 होगा, ठीक। आगे देखते हैं, अगला क्या है, अगला ए क्रॉस डी और बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है, सत्यापित करना है, ठीक। अच्छा, तो ये दोनों बराबर नहीं थे, ठीक, सत्यापित करना था। अब हमें क्या सत्यापित करना है कि जो आपका ए क्रॉस सी है, ठीक, ये क्या है, सबसेट है किसका, बी क्रॉस डी का, ठीक। तो सबसे पहले ए क्रॉस सी निकालो, तो ए क्रॉस सी निकालने के लिए ए के अवयव क्या दिए गए थे 1 2 और सी के क्या थे, सी के थे 5 6, ठीक। तो निकालिए, तो 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ, ये हुआ। अब बी क्रॉस डी निकालिए, तो बी क्रॉस डी निकालने के लिए बी के क्या एलिमेंट हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्रॉस डी के क्या एलिमेंट है 5 6 7 8, 5 6 7 8, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए इनका, तो 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, इसी तरह 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 6 3 7 3 8, इस तरह 4 का 4 5 4 6 और 4 7 4 8, ठीक, ये बनेगा। तो देखिए
सिद्ध करना है कि ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। इसका मतलब ए क्रॉस सी में जो एलिमेंट हैं उन सभी को बी क्रॉस डी में होना चाहिए। देखिए एक 5 का जोड़ा इसमें है, बी क्रॉस डी में है। एक 6 का जोड़ा इसमें है, एक 6 भी इसमें है। 2 5 इसमें है, ये इसमें 2 5 है। 2 6 इसमें है, 2 6 इसमें भी है। इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। ठीक, आगे देखते हैं। अगला नंबर देखते हैं, 8वां नंबर क्या दिया गया है। 8वां नंबर क्या दिया गया है। मान लीजिए यहाँ आपके एक एलिमेंट दिए हैं, कोई एक सेट दिया है ए, जिसके एलिमेंट क्या है 1 2 और बी है। बी के एलिमेंट क्या है 3 4। ठीक, हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी ज्ञात करिए। पहले ए से लीजिए, अगला वाला एलिमेंट बी से। 1 का 4 के साथ, इसी तरह 2 का 3 के साथ और इसी तरह 2 का 4 के साथ ये बनाएंगे। आगे हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे। ठीक, तो देखिए उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करें तो उप समुच्चयों की संख्या का सूत्र क्या होता है 2 की घात n, जहाँ n क्या होता है n बराबर अवयवों की संख्या। ठीक, तो कितने उप समुच्चय होंगे, कुल उप समुच्चय कितने होंगे 2 की घात n। कितने एलिमेंट है देखिए क्रॉस बी में 1 2 3 4 है, तो 2 घात 4 अर्थात 16 उप समुच्चय बनेंगे इसके। ठीक, अगला देखिए 9वां नंबर क्या दिया है। 9वां नंबर दिया है, मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं जहां नंबर ऑफ ए यानी ए में अवयवों की संख्या कितनी दी गई है 3 और बी में अवयवों की संख्या कितनी दी गई है 2 दी गई है। ठीक, और यदि दिया गया है कि ए क्रॉस बी में क्या क्या है 1x1 y2 और z1 ए क्रॉस बी में है, तो ए और बी को ज्ञात करना है। ठीक, जहाँ x y और z भिन्न अवयव हैं, तो क्या ज्ञात करना है हमें। ठीक, ये क्या है सबसेट है यहाँ, यानी इसमें है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ए ज्ञात करना है और हमें बी ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए क्या है। ठीक, तो ए और बी ज्ञात करने के लिए देखिए क्या होगा। हम ये जानते हैं कि पहला अक्षर ए से होता है। जो भी ऑर्डर पेयर दिया होता है, जो भी क्रमिक युग्म दिया होता है कार्तीय गुणन, तो वो क्या होता है उसका पहला अवयव ए से होता है। तो इसमें देखिए यक्स है, तो यक्स हो गया ये पहला अवयव, ये भी ए का होगा, इसका पहला अवयव ये भी ए का ही होगा। और दूसरा वाला क्या होता है बी से होता है, तो ये 1 है और ये 2 है और ये 1 है, तो 1 तो लिखा जा चुका है। ठीक, और इसमें क्या दिया है ए में कितने अवयव हैं 3, तो देखिए ए में 3 अवयव हो गए और तीनों भिन्न भिन्न है। ठीक, और बी में कितने अवयव हैं 2, तो इसमें भी 2 हो गए। अतः यक्स कितने होंगे, यक्स के अवयव यक्स वाई जेड और बी के अवयव क्या होंगे 1 2। ठीक, अगला देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या दिया गया है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। ठीक, यानी क्या दिया गया है ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, जिसमें -1 0। ठीक, यानी -1 0 और 0 1
ये भी किस में है, ये एलिमेंट है किसके, ए क्रॉस ए के। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव। ठीक, ए ज्ञात करना है क्या होगा, और फिर ए क्रॉस ए के जो शेष अवयव हैं उन्हें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखते हैं। तो इसका मतलब ये जो दिया है ए क्रॉस ए बराबर, इसका मतलब ये क्या होता है, ये होगा जो दोनों में एलिमेंट होते हैं, तो जो अलग अलग सेट होते हैं, अलग अलग समुच्चय होते हैं, उनके अवयवों को गुणा करते हैं तब जाके मिलते हैं हमें। तो देखते हैं, तो ये हुआ। अब इसका मान क्या दिया गया है, इसका मान दिया गया है 9। ठीक, और इसका, और ये क्या होगा, ए नंबर है ए क्रॉस ये। ठीक, तो सिंपल ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो जाएंगे 3, यानी ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। ठीक, 3 एलिमेंट हैं। तो देखिए ये जो दिया गया है ऑर्डर पे, इसका पहला अक्षर किस में से है, ए से है, तो इसमें क्या होगा -1 होगा। ठीक, और दूसरा, और इसका पहला अक्षर क्या है 0, ये भी किस में से होगा, ए से होगा। ठीक, ये ही दिया गया है। आगे देखिए दूसरा वाला अवयव क्या है, तो वो भी किस में, जो देखो ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है, स्वयं के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है। इसका मतलब ये जो प्लस का एक दिया है वो भी यही कहीं ना कहीं होगा। ठीक, ये तो ये अवयव होंगे। अब अगर हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए, तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट करिए तो देखते हैं -1 0 1 क्रॉस करिए इसका -1 0 1, तो क्या मिलेगा, तो 9 मिलेंगे हमें। यहाँ लिखते हैं -1 का 1 के साथ करिए, -1 1, अब -1 0, -1 + 1, आगे 0 का करते हैं, 0 का -1 के साथ होगा, और 0 का 0 के साथ होगा, 0 का 1 के साथ होगा। ठीक, इसी तरह -1 का -1 के साथ, -1 का 0 के साथ, और इसी तरह -1 का +1 के साथ। देखिए 9 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और देखिए कह रहा है कि ये इसके ए क्रॉस ए के ये एलिमेंट थे। देखिए -1 0 है कहीं, -1 0 ये है इसमें, और 0 1 ये है। ठीक, ये देखिए अर्थात इसका भी एक एलिमेंट क्या है, -1 0 और 1, और ए क्रॉस ए के शेष अवयव क्या है, इनको हटाने के बाद शेष अवयव क्या बच रहे हैं, इनको हटा दीजिए आप, जो बच रहे हैं वही ए क्रॉस ए के शेष अवयव होंगे। ठीक, तो क्या है शेष अवयव, ये -1 1 0 -1 0 0 -1 -1 0 और -1 +1। ठीक, ये चलिए आपका ये संबंध फलन का पहला 2.1 कंप्लीट होता है, पहला एक्सरसाइज। और अगली एक्सरसाइज से पहले है आपका संबंध क्या होता है। अब ये कार्तीय गुणन के ऊपर आधारित प्रश्न थे। अब संबंध क्या होता है वो जानेंगे हम अगले लेक्चर में।